हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक है बेटा, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months एंडिंग 31st मार्च। सिर्फ 6 महीने के लिए ही ड्राइंग्स किया गया है और वो भी 6 महीना कौन सा, मार्च के पहले वाला 6 महीना, यानी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 6 months में कोई ड्राइंग्स नहीं है। नेक्स्ट 6 months में ड्राइंग किया गया है पार्टनर्स के द्वारा। इट मीन्स कि अप्रैल से सितंबर तक कोई ड्राइंग्स नहीं हुआ है। ड्राइंग स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब यहाँ भी 3 केस आएगा, हर महीने के शुरू में, मिडिल में और एंड में। पहला केस हो गया इसका इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स में यहाँ बेटा मंथली ड्राइंग्स इंटू 6, क्योंकि 6 महीने के लिए विड्रॉ हुआ है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे मंथली ड्राइंग्स को, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 3.5/12। अब एवरेज पीरियड यहां हमने लिखा है 3.5। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमने क्या समझाया था? पहली बार जब विड्रॉल होता है उसके बाद कितना महीना बचा, 31 मार्च तक, और ऐड करते हैं उसमें जो लास्ट विड्रॉल हुआ है वहां से एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो पहली बार विड्रॉ कब करेगा पार्टनर? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना होता है, तो एवरेज पीरियड यहां पे आपका आ गया 6 months। पहला विड्रॉल के बाद 6 महीना बच रहा है। लास्ट विड्रॉल पार्टनर करेगा 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 month और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5, है ना। सेकेंड सिचुएशन इसका, हर महीने के मिडिल में निकालेगा पार्टनर। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, यहां भी मंथली ड्राइंग्स, इंटू 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 और एवरेज पीरियड यहां जाएगा 3 months का, 3/12। लेट्स चेक कि 3 months आता है कि नहीं एवरेज पीरियड। पहली बार कब विड्रॉ करेगा बेटा? अक्टूबर के मिडिल में, यानी कि 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर से 31 मार्च इज इक्वल टू 5.5 months। लास्ट विड्रॉल करेगा 15 मार्च को, तो 0.5 months डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 months का एवरेज पीरियड हमारा आ गया। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहां एवरेज पीरियड आपका आ जाएगा बेटा 2.5। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
बाई 100 इंटू 2.5/12 हर महीना के एंड में निकाल रहा है। तो पहली बार विड्रॉ करेगा 31 अक्टूबर को, उसके बाद 5 महीना बचता है 31 मार्च तक में, लास्ट विड्रॉल करेगा 31 मार्च को ही, 0 मंथ, तो 5 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, आ गया आपका 2.5 मंथ्स एवरेज पीरियड। तो मंथली विड्रॉल, क्वार्टरली विड्रॉल सब हमने समझा दिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट सिचुएशन आ रहा है, उसको आज हम लोग समझेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो। लास्ट केस, when the rate of interest is given without the word per annum, मतलब आपको दे दिया सिर्फ 10% और 8% और 5% और 12% पर एनम वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। तो इस केस में बेटा पीरियड कंसिडर नहीं होता है। जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट है उसको डायरेक्टली इस परसेंटेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पीरियड को टोटली हम इग्नोर कर देंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, और यहाँ ड्राइंग्स बार बार नहीं होगा, पूरे साल में एक बार ही विड्रॉल किया गया है पार्टनर्स के द्वारा, लमसम अमाउंट दिया रहेगा। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होगा, बस दिया रहेगा पार्टनर विड्रू रुपीज सो मच ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सपोज कीजिए पार्टनर का विड्रॉल एज ड्राइंग्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इज रुपीज 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ले लिए, पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ, पर एनम का मतलब साल में 8%, तो वहां पीरियड कंसिडर होता है, यहाँ पीरियड कंसिडर नहीं होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 40,000 इंटू 8/100, बहुत सिंपल, 3,200, दिस इज द आंसर। आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। क्लास में हम लोग नया टॉपिक समझेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल अपनी बुक से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसलिए अब हम इस टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं आपके लिए। ये तो एग्जाम्पल्स हमने समझा ही दिया, बस 6 मंथ वाला आप बुक अपने से सॉल्व करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।